इधर नारद जी का आगमन, नारद जी का आना जाना भी चलता रहता है। नारद जी आज भी सत्यभामा जी के पास पहुंचे और सत्यभामा जी से बोले, देखो देवी, हम आपके लिए एक चीज लेकर आए, एक ऑफर लेकर आए। बोले क्या है बताओ। बोले एक ऐसा उपाय है, बोले जिससे भगवान केवल और केवल आपके हो जाएंगे। बोले बहुत बढ़िया। बोले कैसे होंगे। बोले ऐसा करो, आप भगवान को दान कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं, दान कर दो, दान करने से आपकी हो जाएंगे। देवी पूरी बात तो सुनो, इतनी जल्दी ऐसी हो जाती है, पूरी बात सुनो। बोले एक बार आप दान कर दो, भगवान मेरे हो जाएंगे, फिर इनके बराबर की कोई भी वस्तु मुझको दे देना और मुझसे एक्सचेंज कर लेना। जब मैं आपको एक्सचेंज में भगवान दूंगा तो भगवान पर केवल आपका अधिकार होगा और किसी का नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको दिया। अब भैया उन्होंने अपनी पॉलिसी समझाई। अब वो आता है ना LIC वाला एजेंट, अपनी पॉलिसी ऐसे समझाता है 2 मिनट के लिए, तो भैया ऐसा लगता है जीने से अच्छा मरना ही बढ़िया है। 2 मिनट के लिए उसकी पॉलिसी सुनकर तो ऐसा ही लगता है। तो भैया उन्हें जब समझ में आई बात, नहीं बात तो बिल्कुल बढ़िया है, मैं इनको दे दूंगी, ये मुझको वापस दे देंगे, भगवान केवल मेरे हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, हाँ बात बिल्कुल ठीक। और उन्होंने संकल्प करके महाराज कन्हैया को दान कर दिया नारद जी को। और नारद जी को जैसे ही दान किया, नारद जी तो बड़े प्रसन्न। सामने से कन्हैया आ रहे थे, हाँ कन्हैया आओ, ये भैया हमारी वीणा को पकड़ो। बहुत दिनों से भैया एक असिस्टेंट की हमें तलाश थी, बहुत हमने भैया ढूंढ रहे थे, कोई बढ़िया असिस्टेंट मिल नहीं रहा था। बोले पीछे वीणा लेकर चलो, हम नारायण नारायण बोलते चल रहे हैं, तुम वीणा बजाते चलो, तुम दान कर दिए गए हो। महाराज कन्हैया वीणा लेकर चल रहे हैं, नारद जी आगे नारायण नारायण करते हुए चल रहे हैं। इतने में भैया सत्यभामा जी बोली, नारद जी कहां लेकर जा रहे हो, अपने वचन को तो निभाओ। हाँ देवी जरूर। बोले वचन को क्या निभाए। बोले हमने तो पहले ही आपसे कह दिया था, बोले वचन को तो भैया आपको निभाना है, हमें क्या निभाना है। बोले इनके बदले कुछ भी हमें दे दो और हमसे ले लो। सत्यभामा जी को अपने धन का बड़ा अभिमान था, धन का अपना अभिमान था कि मेरे पास बहुत सारा धन है। और उसी समय एक तराजू बांधा गया, एक पल्ले पर महाराज कन्हैया को बिठाया गया और दूसरे पल्ले पर उन्होंने अपने धन को रखना प्रारंभ किया। अपने महाराज समस्त सोने चांदियों को रखते जा रही हैं। महाराज देखते देखते सब कुछ रख दिया उन्होंने अपना, लेकिन कन्हैया का पल्ला भारी का भारी है, दूसरा पल्ला ऊपर का ऊपर है। उनको इतना आश्चर्य हुआ, उन्हें अपने पैसों के ऊपर, अपने धन के ऊपर इतना विश्वास था, गर्व था कि मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं तो सब ले सकती हूँ। आज शायद उसी गर्व को लेकर तो हम सब चल रहे हैं, मेरे पास तो इतना धन है, मैं तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आता है, जब जीवन के कष्ट आते हैं, जब वो पैसा महाराज बैंक का धरा रह जाता है, तिजोरियों में धरा रह जाता है, गद्दे के नीचे धरा रह जाता है, जब जीवन में भैया परेशानी आती है, वो पैसा कुछ नहीं कर पाता। जब शरीर के अंदर से कोई बीमारी निकलती है, डॉक्टर कहता है भैया इलाज बड़ा मुश्किल है, तब कहते हैं भैया कितना ले लो, कि हमसे वहां खरबों ले लो, 50 करोड़ ले लो, कोई कमी ना है। और तब समझ में आती है जीवन की वास्तविकता, जीवन की असलियत, कि भैया जीवन में जिसको हम बहुत बड़ा मानते थे वो कुछ भी नहीं है। जब परिवार पर कष्ट आता है, जब बेटा छोड़कर घर से जाता है, जब उसी पैसे के लिए घर में दीवारें खिंच जाती हैं, जब उसी पैसे के लिए कोर्ट केस हो जाते हैं, तब महसूस होता है कि ये भैया हम जिसको वरदान मांग रहे थे, तो ये तो जीवन का श्राप निकला, जिसने बच्चों को दूर कर दिया, जिसने परिवार को दूर कर दिया, जिसने शरीर को बीमार बना दिया। उस समय महाराज हम समझ पाते हैं, उससे पहले तक तो उसी गर्व में पागल होकर चलते हैं कि हम तो पूरी दुनिया खरीद सकते। जीवन की हकीकत है। तो उनके पास भी पैसा बहुत था, पैसा बहुत था, बोले धन बहुत है, बोले भगवान के बराबर का दे देंगे, ले लेंगे। लेकिन नारद जी की बड़ी सुंदर लीला है, सब खर्च हो गया लेकिन भगवान नहीं मिले। बोले जीवन में भगवान ही तो है, बोले जिनको कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। ये हमारा अंधापन है, ये हमारा अज्ञान है कि हम सोच रहे हैं कि हम पैसा से उनको ले सकते। भैया पैसा से कोई उनको प्राप्त नहीं कर सकता। सत्यभामा जी ने स्तुति देखी, घबरा गई, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दौड़ी दौड़ी जा रही हैं औरों के पास सारी, और हमारा पटरानियों के पास जा रही हैं। अरे तुम भी तो, नारद जी हमारे कन्हैया को हमारे पास से ले जा रहे हैं, अरे तुम भी तो कुछ करो। हमारा सारी पटरानियां अपने जितना धन, जितना जेवर, जो कुछ था सब ले लेकर आ रही हैं। तब भैया महाराज तराजू पर सब धरती जा रही हैं, लेकिन पल्ला हिल ही नहीं रहा।
16,100 महाराज भगवान की पत्नियों ने अपना सब कुछ रख दिया, 16,107 पत्नियों ने। अब रह गई तो केवल रुक्मणी जी रह गई, वो नहीं आई। सत्यभामा जी उनके घर पहुंची, अरे रुक्मणी कृष्ण क्या तुम्हारे नहीं है? उनकी जिम्मेदारी क्या हमने ले रखी है? तो तुम कुछ दे नहीं सकती उनको बचाने के लिए? रुक्मणी जी बोली, ये बात तो दान करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि कृष्ण तुम्हारे हैं कि सबके। अब कह रही हो कृष्ण तुम्हारे, चलो मैं आती हूं। और रुक्मणी जी उस समय पधारी हैं। और रुक्मणी जी ने जब उस स्थिति को देखा कि भगवान ऊपर हैं, भगवान नीचे हैं और सारा पल्ला महाराज ऊपर है, सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ है, तो रुक्मणी जी की आंखों से आंसू आ गए। बोले क्यों? बोले रुक्मणी जी कौन है? बोले लक्ष्मी स्वरूप आए, वो जानती हैं कि मेरी कीमत कितनी है। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या करते हो? अरे तुम भगवान का कम से कम इस प्रकार अपमान तो मत करो। बोले तुम क्या सोच रहे हो? बोले इनको रुपया पैसा से कोई खरीद सकता है? बोले ये हमारी केवल और केवल छोटी सोच है। बोले भगवान को कोई रुपया पैसा से नहीं खरीद सकता, भगवान को तो केवल व्यक्ति अपनी शुद्ध भावना से खरीद सकता है, अपने शुद्ध हृदय के प्रेम से खरीद सकता है, उनको रुपया पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। हम महाराज मंदिरों में जाकर सोने के बर्तन, सोने के सिंहासन, सोने के मुकुट दे रहे हैं, बोले वो शक्ति आप सोच रहे हैं भगवान प्रसन्न हो रहे हैं? बोले भगवान उस कितनी महंगी चीज आप दे रहे हो, वो भगवान की नजरों में वो काउंटेबल नहीं होती है, दुनिया की नजरों में जरूर होती है। बोले भगवान की नजरों में काउंटेबल क्या है? बोले किस भावना से आप दे रहे हो। आपका करोड़ दिया हुआ भी यदि वो भावना से नहीं है, केवल दुनिया के दिखावे के लिए, तो बेकार है। एक गरीब का महाराज 1 रुपए भी उस दिल से दिया हुआ वो हमारा 100 करोड़ के बराबर है। इसीलिए शक्ति किसमें है? बोले शक्ति उस भावना में है। आप जब भावना से काम करते हो तो उसका अलग ही प्रकाश, उसका अलग ही तेज होता है। तुम्हारा जब देखा इस स्थिति को तो रुक्मणी जी की आंखों से आंसू आ गए। अरे क्या करते हो? क्यों उनका मजाक बना रहे हो? अरे हटाओ इन सबको। महाराज सारा सोना चांदी हीरा मोती सब हटवाया और हटाकर महाराज सबको हटवाकर तुरंत गई हैं। एक तुलसी के पत्र को उन्होंने लिया है और तुलसी पर दिव्य रूप से भगवान का नाम लिखा है और दिव्य रूप से श्री कृष्ण लिखकर वो आई हैं। और जैसे ही तराजू के दूसरे पल्ले पर उन्होंने वो तुलसी का पत्ता रखा है, महाराज जोर का झटका हुआ, वो तुलसी का पत्र नीचे आ गया और कन्हैया ऊपर पहुंच गए। बोले यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। नारद जी इसी लीला को प्रकट करना चाहते थे। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान को कोई रुपया पैसा से खरीद नहीं सकता, भगवान को तो केवल उनके कृष्ण नाम से ही खरीदा जा सकता है। भगवान को केवल उनके कृष्ण नाम से खरीदा जा सकता है। इसीलिए बार बार कहते हैं भैया कहीं भी रहो, किसी भी देश में रहो, किसी भी भेष में रहो, कहीं भी रहो भैया वो ठाकुर का भजन मत छोड़ो, वो भगवान का हमारा स्मरण मत छोड़ो, उनकी याद मत छोड़ो, कहीं भी जीवन में रहो। इसीलिए तो कहते हैं जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय।